क्योंकि जिन भी लोगों पर इन्होंने सवाल उठाए, इनका मेन मकसद था उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना। जो शामिल हो गए उनके दाग अच्छे हो गए। मैं इनका झूठ और सच यहाँ आपको दिखाना चाहती हूँ। अर्चना जी एक बहुत मजबूत समाज सेवी है और लगातार समाज। कभी हिंदू तो मुगलों के शासन में खतरे में नहीं था। हिंदुओं की आबादी 80% थी और आज भी है, और कांग्रेस ने 60 साल भारतीय जनता पार्टी कहती है राज किया, तब भी हिंदू कभी खतरे में नहीं था। ये तो 2014 के बाद से खतरा में है। के बाद से हिंदू खतरे में आ गया। तो मैं हिंदुओं को यहाँ कह देना चाहती हूँ कि ना तो आपकी बेटियों के लिए कोई कानून आता है, ना आपके घर में पैसा जाता है, ना रामनवमी पर और ना ही नवरात्रों में आपके घर किटे जाती है। तो अब हिंदू समझ ले कि आखिर भारतीय जनता पार्टी साथ किसके। अर्चना राय जी एक मजबूत और बहुत समाज के लिए काम करने वाली महिलाएं हैं और इन्हें मैं आज से नहीं जानती हूँ। अर्चना जी को करीबन मैं 7 से 8 साल से जानती हूँ। अर्चना जी को लगातार मैंने देखा है कि वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी, महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए। तो कल उन्होंने मुझसे कहा कि वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहती है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज धनबाद आ रही हूँ। और धनबाद आने पर मुझे ये खुशी एक मिली कि यहाँ एक मेंबर मैं कांग्रेस का बढ़ा कर जा रही हूँ। और मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सबको बहुत विश्वास है। और यहाँ पर लोगों ने मुझे जो जिला अध्यक्ष के बारे में बताया है, ये बताया है कि जिला अध्यक्ष गाँव में उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ लोग पहुँचते नहीं थे। वो डरते नहीं हैं, लोगों के यहाँ रात को रुक कर भी आए हैं उनके नेतृत्व में। और इस तरीके से ज्वाइनिंग हो तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब अर्चना जी कांग्रेस का हिस्सा बनकर कांग्रेस को मजबूत करेंगी, महिला कांग्रेस को सशक्त करेंगी, हमारी मजबूत महिला अध्यक्ष है उनका साथ देंगी और कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डोली शर्मा कोयलांचल धनबाद के दौरे पर हैं। पार्टी के नेताओं से चर्चा कर रही है और नेशनल हेराल्ड मामले पर घूम घूम कर इस मामले पर अपना पार्टी का पक्ष भी रख रही हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो कोयलांचल धनबाद में आपका स्वागत है। कब से हैं धनबाद में? देखिए, मैं देवघर जाकर और पहले बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद मैंने लिया और उसके बाद मैं धनबाद कल ही आई हूँ और आज प्रेस वार्ता आप सबके सामने मैंने की। तो कोयलांचल की धरती पर क्या कुछ देखा? देखिए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से सबने मेरा स्वागत किया और जिस तरीके से कल सबने मिलकर मुझे यहाँ की बातें बताई, यहाँ के बारे में बताया और लोगों ने प्रस्ताव भी दिया कि मुझे यहाँ का आसपास का चीजें वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे माफी मांगी क्योंकि हमारी कल एक लखनऊ में मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहकर जाना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी याद यहाँ से लेकर जा रही हूँ, लोगों का बहुत सम्मान और प्यार लेकर जा रही हूँ। पिछले बार जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो धनबाद के कोयला का दर्द, मजदूरों का दर्द देखा था। हम भी चाहेंगे कि एक बार आप भी कोयला का दर्द और मजदूरों का दर्द देखते जाएं। जरूर जी। पहला तो मामला नेशनल हेराल्ड, जिस मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं यंग इंडिया और उसके एसोसिएट कंपनी के साथ कि एक ही कंपनी दूसरे कंपनी को मदद कर रही है, पैसे का हेरफेर हुआ और ईडी इस मामले की जांच कर रही है। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ईडी पर अगर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, तो आप टाइम देते उसको देखते, बीच में हल्ला करने की जरूरत क्या है? यानी कोई हल्ला नहीं कर रहा, हम बस बीजेपी का झूठ, बीजेपी का परपंच और बीजेपी की जो लगातार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को बदनाम करने की रणनीति है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और हम आवाज उठाएंगे। नेशनल हेराल्ड देश की धरोहर है, स्वतंत्रता संग्राम की एक पहचान है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, हिंदुस्तान की एक मुखर आवाज रहा नेशनल हेराल्ड। तो एक राष्ट्र धरोहर है और उसको बचाना कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है। और जिन लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा, उसे नेशनल हेराल्ड से क्या प्यार होगा? बीजेपी सदन में अभी हाल में मुद्दा उठाई, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जो है हाल में जो एक बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट के लेकर, इस पे भी चिंता जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट पर अब जो है विधायिका अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए कितना सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना संविधान को मानती है ना लोकतंत्र को मानती है और अब तो उनके नेता सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय पर भी सवाल उठाने लगे। निशिकांत दुबे एक ऐसे सांसद है जिन्हें हमने देखा है कि वो लोगों के बारे में बदतमीजी से बात करते हैं, कुछ भी अनर्गल किसी को कह देते हैं। तो ये उनका चाल चरित्र और चेहरा है जो उनके सांसदों के रूप में बाहर आने लगा है। कभी उनके सांसद कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी उनके सांसद कह देते हैं विधान बदल देंगे और अब वो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय पर ही उनका विश्वास नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास भी रखते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड जब कानून और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बिना मर्जी के कुछ नहीं बोलता, तो क्या हम ये समझे कि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आवाज है कि सर्वोच्च न्यायालय पर उनका विश्वास नहीं है? पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लोगों के बीच में ये संदेश फैला रही है कि हिंदुत्व की रक्षा करने का एकमात्र ठेका जो है वो बीजेपी के पास है, और मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस, क्योंकि उसको हिंदू से मतलब नहीं है तुष्टिकरण, और ये देश भर में फैलाई जा रही है। हिंदुओं की बेटियों को बचाने के लिए कितने कानून लाई है भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहती हूँ। दहेज के कारण जो हत्याएं होती हैं उन बेटियों को बचाने के लिए कितने कानून लाई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुसलमानों के ट्रिपल तलाक के लिए तो कानून भारतीय जनता पार्टी लाई है। वक्फ बिल पर कह रही है कि मुसलमानों का साथ देगी, अब लाखों किट भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को बंटवाती है, तो ये क्या है अब? तो ये क्या है अब? कभी हिंदू तो मुगलों के शासन में खतरे में नहीं था। हिंदुओं की आबादी 80% थी और आज भी है, और कांग्रेस ने 60 साल भारतीय जनता पार्टी कहती है राज किया, तब भी हिंदू कभी खतरे में नहीं था। ये तो 2014 के बाद से खतरा में है। के बाद से हिंदू खतरे में आ गया। तो मैं हिंदुओं को यहाँ कह देना चाहती हूँ कि ना तो आपकी बेटियों के लिए कोई कानून आता है, ना आपके घर में पैसा जाता है, ना रामनवमी पर और ना ही नवरात्रों में आपके घर किटे जाती है। तो अब हिंदू समझ ले कि आखिर भारतीय जनता पार्टी साथ किसके। लेकिन सवाल एक और भी है कि पड़ोस में बंगाल में मुर्शिदाबाद में घटना हुई, पश्चिम बंगाल के टीएमसी सरकार पर तुष्टिकरण की नीति का आरोप लग रहा है, और इस घटना में ममता बनर्जी सीधे तौर पर बीजेपी बीएसएफ तक पर आरोप लगा दी। तो क्या ये देश के लिए अच्छा है कि किसी जगह पे विरोध प्रदर्शन में लोग एक खास धर्म को टारगेट बना ले, 300 घर लोग उजड़ जाए और वहां हिंदुओं का पलायन हो रहा है? तो इसमें तो कांग्रेस को स्टैंड साफ करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड तो साफ है। मैंने जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जिस किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, जिस किसी के साथ भी गलत हो रहा है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। मेरे नेता तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले ताकि लोगों को बचा सके, उनकी आवाज उठा सके। आप देखिए, वो किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों से नहीं मिले, वो जाकर गरीब से मिले, वो महिलाओं से मिले, वो किसानों से मिले, और अभी आप ही ने कहा कि कोयला मजदूरों से धनबाद में मिले। ये है मेरे नेता, ये है मेरे नेता की पहचान। एक और सवाल बीजेपी की ओर से उठ रहा है कि राहुल गांधी देश के बाहर अपने ही भारत के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, और अमेरिका में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, यहाँ की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है। तो अपने ही देश के बारे में ऐसी बातें कहेंगे तो लोगों में क्या मैसेज आएगा, विश्व समुदाय में क्या मैसेज आएगा? देखिए, डिजिटल इंडिया है, इंडिया डिजिटल है, और मैं धनबाद में यहाँ बैठकर बोल रही हूँ, और मुझे लगता है विश्व के किसी भी कोने में ये सुना जा सकता है, किसी भी कोने में। जो मैंने आज धनबाद में बोला वो अमेरिका में सुन सकते हो, लंदन में सुन सकते हो, आप कहीं पर भी सुन सकते हो। तो राहुल गांधी हिंदुस्तान में भी वही बोल रहे हैं जो वहां जाकर बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं और क्या अलग बोल रहे हैं? तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल है। बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल सवाल है। महाराष्ट्र चुनाव में आप देखिए किस तरीके से करोड़ों वोट बढ़ गए, किस तरीके से। जब एक गांव निकलकर बाहर आया और उसने कहा कि हमारे यहाँ इस तरीके से हो ही नहीं सकता, वही जहां उपचुनाव होता है कांग्रेस को इतने वोट मिलते, जहां लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में करोड़ों वोट नए बन जाते हैं। जब हम कह रहे हैं वोटर लिस्ट दीजिए, हमारे नेता कह रहे हैं वोटर लिस्ट दीजिए, आप वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे पा रहे? अगर निष्पक्ष है चुनाव आयोग तो वोटर लिस्ट देना चाहिए। अगर वही चुनाव आयोग कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, तो वही चुनाव आयोग जब बीजेपी के नेता अनर्गल बातें करते हैं, गलत गलत टिप्पणियां करते हैं, तो उनके खिलाफ चुनाव में क्यों नहीं कार्रवाई करता? हमारा सवाल है, यही निष्पक्षता पे लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और हम आवाज उठाते रहेंगे। आज हर कोई, जिसे कहते हैं पिलर, कहते हैं कि एक चुनाव आयोग भी पिलर हुआ करता था, लेकिन आज उस पिलर की नींव पर हमें शक हो रहा है, हमें डर लगता है कि ये हिंदुस्तान को कहीं ये पिलर खराब ना कर दे। तो ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो बांटा जा रहा है देश में, ये देश को कहां तक ले जाएगा? मुझे एक बात बताइए कि जब हमारे नेता बेरोजगारी पर सवाल करते हैं, जब हमारे नेता कहते हैं कि हिंदुस्तान 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है, तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के या और धर्म के या और किसी के बारे में बात करते हैं? वो सबके बारे में बात करते हैं। उसमें हिंदू का बच्चा भी बेरोजगार है, उसमें मुसलमान का बच्चा भी बेरोजगार है, उसमें क्रिश्चियन का बच्चा भी बेरोजगार है, जैन का भी, बौद्ध का भी, सबका बेरोजगार है। लेकिन मोदी जी, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, जब हम महिला सम्मान की बात करते हैं, तो हम किसी जाति और धर्म विशेष की महिला की बात नहीं करते, हम पूरे देश की महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जब हम किसान की बात करते हैं तो किसान की कोई जात और धर्म नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी वाले एक मुसलमान के खेत की उगाई सब्जी तो खा सकते हैं, उसके उगाए हुए फूल जो मंदिर के बाहर मिलते हैं उनको खरीद कर मंदिर में तो चढ़ा सकते हैं। एक मुसलमान कारपेंटर के बनाए सोफे पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ
इनकी जबान इस तरीके से गलत बोलती है और किट भी उन्हीं मुसलमानों के घर पहुंचवाती मोदी जी हिसार में है। बयान, इनकी दोगली राजनीति का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करती आई है और करती रहेगी। मोदी जी हिसार में बयान देते हैं कि कांग्रेस की नीति की वजह से आज मुसलमानों को पंचर जो है बनाने की नौबत आ गई है। ये बयान पीएम मोदी कह रहे हैं। आप सोच लीजिए अब मुसलमानों का हितैषी कौन है, सोच लीजिए। हम सबकी बात करते हैं, हम हर जात हर धर्म की बात करते हैं। मोदी जी क्यों सिर्फ टारगेटेड जहां उन्हें चुनावी फायदा चाहिए, अब उन्हें लग रहा है कि बैसाखी की जरूरत पड़ गई, बिना टीडीपी और बिना जेडीयू के वो सरकार नहीं चल सकती। आज मुसलमान भी याद आ गए। अरे आपने सबका साथ सबका विकास नहीं किया, आपने सबका सत्यानाश कर दिया। इस कौमी एकता को, इस भाईचारे को आपने चोट पहुंचाई है। हिंदुस्तान विभिन्नता में एकता में जाना जाता है पूरे विश्व में। यहाँ हर जाति हर धर्म के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। हमने ईद की सिवई भी खाई है और दिवाली की मिठाई भी खिलाई है। ये वो देश है, आप इसे बांटना बंद करें और कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी। जी, एक सवाल आपके धनबाद से जुड़ा हुआ है कि हाल ही में आपके कांग्रेस के लोकल लीडर जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, उन पे आरोप लगा, उनके पुत्रों पर आरोप लगा, यहाँ के पत्रकारों से मारपीट की मामला हो गए। तो ऐसे मामले में पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो आपकी पार्टी की छवि खराब होगी और अनुशासनहीनता भी भंग होगी। देखिए, पार्टी गंभीरता से ही विचार कर रही है। जांच कमेटी में ये मामला है और मुझे लगता है हमारी पूरी की पूरी संवेदना पत्रकारों के साथ है और किसी के भी साथ गलत नहीं होने देंगे। न्याय मिलेगा, आप देखिएगा। मैं यहाँ कहकर जा रही हूँ और इसका थोड़े दिनों में रिजल्ट भी आपको दिखेगा। जी, तो अभी आप सुन रहे थे डोली शर्मा जी को, जो बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब सवाल बीजेपी से बनता है कि इनके उठाए गए सवालों का जवाब बीजेपी दे। कुंवर अभिषेक, सी न्यूज़ एनपी, धनबाद।